एक माँ की भूमिका उसकी किशोर बेटी के जीवन में अनमोल होती है। इस समय बेटी कई भावनात्मक और मानसिक बदलावों से गुजरती है। माँ का पहला कदम खुला संवाद स्थापित करना होना चाहिए। जब बेटी अपनी चिंताओं, खुशियों और परेशानियों को बेझिझक साझा कर सके, तो सुरक्षित माहौल में उसे बढ़ावा मिलता है। वह अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर पाएगी, जिससे उसकी आत्मा को मजबूती मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू शारीरिक बदलावों से संबंधित जानकारी देना है। यह वयस्कता की दिशा में एक अनिवार्य कदम है और माँ को इस प्रक्रिया को सहज और सामान्य बनाना चाहिए। पीरियड्स और शारीरिक विकास जैसे विषयों पर बेटे को सही ज्ञान देने से उसे आत्मविश्वास महसूस होगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये बदलाव उसके जीवन का एक हिस्सा है, जिससे वह घबराए बिना मुकाबला कर सके। माँ को बेटी के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी उपलब्धियों की सराहना करना, उसे अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित करना और कभी कभी उसे उसकी खूबियों के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। इस उम्र में तुलना की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसे अपनी अलग पहचान महसूस कराना चाहिए। डिजिटल दुनिया भी किशोरों के अनुभव का एक हिस्सा है। माँ को बेटी को सोशल मीडिया के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में समझाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि क्या साझा करना चाहिए और किस स्थिति में सतर्क रहना चाहिए। यह उसे जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाएगा। माँ को अपनी बेटी को सीमाएं और आज़ादी का संतुलन देने में मदद करनी चाहिए। नियमों का पालन करते हुए उसे आज़ादी का अनुभव जरूरी है, लेकिन वह केवल खुद को ही नहीं, अपने माता पिता को भी सम्मान देती है। माँ को खुद एक उदाहरण बनना चाहिए। उसका व्यवहार वही होना चाहिए जो वह अपनी बेटी से चाहती है। सम्मान, सहानुभूति और अनुशासन की मिसाल पेश कर माँ अपने बच्चों के जीवन में स्थायी छाप छोड़ सकती है। अंत में, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बेटी किसी भी परिस्थिति में दुखी या अकेली महसूस करेगी, तो माँ का सहारा सबसे जरूरी होगा। उसको जज करने की बजाय सहानुभूति से उसकी भावनाओं को समझाना एक कमजोर लेकिन जरूरी पहलू है। यदि आवश्यकता हो तो पेशेवर मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करना भी सच्चे समर्थन का उदाहरण है।